डूंगरपुर और सागवाड़ा में निकाय चुनाव की हलचलें प्रारंभ हो चुकी हैं। अर्जेंट टाइम्स में सागवाड़ा एवं डूंगरपुर निकाय चुनाव की खास रिपोर्ट पढ़िए प्रियंशी भट्ट की। सागवाड़ा एवं डूंगरपुर निकाय चुनाव में होगा त्रिकोणीय मुकाबला। अब की बार के निकाय चुनाव बड़े रोचक होंगे, ये कहना है प्रियंशी भट्ट का। उनका कहना है कि नगर पालिका सागवाड़ा और नगर परिषद डूंगरपुर में प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा को बीटीपी सीधी चुनौती देगी। इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीटीपी दोनों निकायों के तमाम वार्डों में प्रत्याशी उतारेगी। बीटीपी के दोनों निकायों में चुनाव लड़ने की खबरों ने कांग्रेस और भाजपा की रणनीति को करारा झटका दिया है। बीटीपी के चुनाव रण में उतरने से त्रिकोणीय संघर्ष के साथ वोट बैंक बंटने की संभावना भी है। निकाय चुनाव को लेकर वार्डों की लॉटरी के बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी ने नगर पालिका सागवाड़ा तथा नगर परिषद डूंगरपुर के तमाम वार्डों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बीटीपी नेता राम प्रसाद डिंडोर ने बताया कि बीटीपी जिले की दोनों निकायों में चुनाव लड़ेगी और प्रत्येक वार्ड में प्रत्याशी खड़े करेगी। इसको लेकर बीटीपी के सागवाड़ा कार्यालय में सहमति भी बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि यदि बीटीपी निकाय चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। अब इसके बाद भाजपा कांग्रेस को बदलनी होगी रणनीति। बीटीपी के निकाय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा को अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव करना होगा। वार्ड लॉटरी के बाद यकायक बीटीपी ने निकाय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वार्ड पुनर्गठन के बाद वार्डों का विस्तार भी हुआ है। सागवाड़ा नगर पालिका में 35 तथा नगर परिषद डूंगरपुर क्षेत्र में 40 वार्ड हैं। ऐसे में बीटीपी के चुनाव लड़ने से वोटों का समीकरण गड़बड़ा सकता है। बीटीपी विधायक राम प्रसाद डिंडोर ने बताया कि नगर पालिका सागवाड़ा तथा नगर परिषद डूंगरपुर के तमाम वार्डों में बीटीपी पार्षद प्रत्याशी उतरेंगे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि बीटीपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। डूंगरपुर भाजपा का गढ़ है, सागवाड़ा में बदलाव की बयार चलती रही है। डूंगरपुर शहर क्षेत्र लंबे समय से भाजपा का गढ़ रहा है। नगर परिषद में लगातार भाजपा का बोर्ड बनता रहा है। कांग्रेस 6 दशक से भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सागवाड़ा में इस बार बदलाव की बयार चल रही है। गत भाजपा बोर्ड पर भारी भ्रष्टाचार, विकास शून्य होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सागवाड़ा पालिका में बदलाव की बयार को भुनाने को तैयार है। डूंगरपुर में एक बार फिर भाजपा विकास के दावों को लेकर मैदान में है, लेकिन शहर में क्षेत्र में चर्चा है कि बीते 5 साल का विकास भाजपा का नहीं वरन व्यक्ति विशेष के विजन से स्थापित विकास है। इन सब के बीच बीटीपी का चुनाव लड़ने का ऐलान दोनों दलों के लिए सिरदर्द बन सकता है। इधर कांग्रेस ढूंढ रही है उम्मीदवार, लेकिन भाजपा तैयार है। बताया जाता है कि निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद डूंगरपुर में कांग्रेस सभापति पद का दमदार चेहरा तलाश रही है। भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है और हाल ही में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या साफ कर चुके हैं कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। इधर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडानिया ने भी अब की बार के निकाय चुनाव में पालिका और परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा किया है। दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा निकाय चुनाव में परचम लहराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीटीपी की एंट्री से चुनावी गणित गड़बड़ाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सागवाड़ा और डूंगरपुर के जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह की हवा सियासी चल रही है, उसके बारे में नियमित जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अर्जेंट टाइम्स।